नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमयी काली दुनिया पर। मेरा नाम है आशु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसके बाद शायद आप रात को किसी सुनसान मंदिर में कदम रखने की हिम्मत कभी न कर पाए। क्योंकि कहते हैं हर मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं होता। कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जहाँ इंसानों की नहीं बल्कि अंधेरी शक्तियों की पूजा होती है। और जो लोग उस मंदिर का राज जानने की कोशिश करते हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आते। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। गांव के चारों ओर रेगिस्तान था और बीचों बीच खड़ा था एक प्राचीन मंदिर। लोग उसे काले महादेव का मंदिर कहते थे। दिन में भी उस मंदिर के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके टूटे फूटे गुंबद, काली दीवारें और भीतर से आती अजीब सी गंध देखकर कोई भी कांप उठता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस मंदिर का निर्माण किसी साधारण राजा ने नहीं बल्कि एक तांत्रिक ने करवाया था। उसने देवता की मूर्ति वहां नहीं रखी थी बल्कि अपनी साधना के लिए किसी अंधेरी शक्ति को बुलाकर मंदिर के गर्भगृह में बांध दिया था। कहते हैं उस तांत्रिक का नाम काल भैरव था और वो इतना क्रूर था कि इंसानों की बलि देकर शक्ति प्राप्त करता था। सैकड़ों साल पहले जब वो जिंदा था तो गांव के बच्चे तक सुरक्षित नहीं थे। हर अमावस्या को एक बच्चा या औरत अचानक गायब हो जाती थी। लोग डर के मारे नाम भी नहीं लेते थे। और एक दिन अचानक वो तांत्रिक मंदिर के भीतर गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके बाद मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए अभिशप्त हो गया। लोग कहते हैं मंदिर के भीतर अब भी उसकी आत्मा और वो शक्ति मौजूद है। रात के समय वहां से पायल की आवाज, बच्चों की चीखें और औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। और जिसने भी उसके राज को जानने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवाई। गांव के बाहर एक युवक रहता था, नाम था राघव। उम्र 25 साल, जवान और जिद्दी। वो कहानियों पर भरोसा नहीं करता था। उसका मानना था कि सब अंधविश्वास है। गांव वाले उसे समझाते, उस मंदिर में मत जाना बेटा, वहां मौत बसी है। लेकिन राघव हमेशा हंसकर कहता, अगर डर में जीना है तो जीने का मतलब ही क्या है। मैं जाकर देखूंगा कि असली सच्चाई क्या है। राघव का बचपन से सपना था कि वो बड़ा होकर खोजी पत्रकार बने। उसे रहस्य और कहानियों की तलाश रहती। जब उसने सुना कि गांव में एक श्रापित मंदिर है तो उसका खून गर्म हो गया। उसने ठान लिया कि वो मंदिर में जाएगा और उसका सच सबके सामने लाएगा। एक रात जब चांद आधा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, राघव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सिर्फ रेत और सूखी झाड़ियां। दूर से मंदिर की टूटी हुई आकृति दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो पास जा रहा था उसके कानों में अजीब आवाजें आने लगी। पहले लगा हवा है, लेकिन फिर वो आवाज किसी के मंत्रोच्चारण जैसी लगने लगी। राघव ने खुद से कहा, डर मत, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। वो सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा टूटा हुआ था और उस पर सूखे खून जैसे धब्बे थे। उसने टॉर्च जलाकर अंदर रोशनी डाली। भीतर की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे जैसे किसी ने खून से लिखे हों। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी आई हो। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अंदर कदम रखता गया। मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल अंधेरा था। वहां जमीन पर राख बिखरी हुई थी और बीच में एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। मूर्ति का चेहरा गायब था। राघव ने जब कैमरे से तस्वीर खींची तो कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा। वहां एक मूर्ति नहीं बल्कि एक तांत्रिक का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चौंक गया। उसने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ टूटा हुआ पत्थर था। उसी समय उसके कानों में एक फुसफुसाहट आई, क्यों आया है यहाँ? राघव का गला सूख गया। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने
उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। उसका कैमरा अपने आप ऑन हुआ और उसमें से रिकॉर्डिंग की आवाज आई। उसमें वही मंत्र गूंज रहा था जो उसने बाहर सुना था, ओम काल भैरवाय नमः। राघव कांप उठा। उसने टॉर्च गिरा दी अंधेरे में। उसे लगा जैसे किसी की आंखें चमक रही हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर की आवाज के साथ राघव ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। वो अंदर फंस गया था। पीछे से हंसी की आवाज आई, इस बार साफ एक भारी गूंजदार हंसी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। गर्भगृह के अंधेरे से धीरे धीरे एक आकृति निकल रही थी। लंबे बाल, सफेद आंखें और गले में हड्डियों की माला। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो वही तांत्रिक था, काल भैरव। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में त्रिशूल था। तूने मेरे मंदिर का राज जानने की हिम्मत की है साधक, अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। राघव चीख पड़ा। अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। वो गिर पड़ा। जमीन पर खून बह रहा था। तांत्रिक की आवाज गूंजी, यहाँ जो भी आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है, अब तू कभी बाहर नहीं जा पाएगा। राघव ने पूरे जोर से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। अचानक उसकी कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा दिखा। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था। वो मुस्कुराकर बोली, स्वागत है मंदिर के राज में। और उसी क्षण राघव बेहोश हो गया। राघव बेहोश होकर पत्थर की फर्श पर गिरा पड़ा था। उसके कानों में लगातार वही गूंज थी, भारी मंत्रोच्चारण और औरत की हंसी। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने खुद को मंदिर के गर्भगृह में पड़ा पाया। चारों ओर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे साफ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह चमक रहे थे, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखे हों, और उन चिन्हों से लगातार धुआं निकल रहा था। राघव ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा बोझ था जैसे कोई उसे जमीन से बांधे हुए हो। उसने हिम्मत करके इधर-उधर देखा तो अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी जो कैमरे में दिखी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, बाल खुले हुए और होठों पर मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें गहरी और काली थी, जिनमें देखते ही रूह कांप जाए। उसने धीरे से कहा, अब तू मेरे मंदिर का हिस्सा है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। राघव हकला गया, इतना तुम कौन हो? वो औरत हल्के से हंसी, मैं इस मंदिर का श्राप हूँ। मैं वही हूँ जिसे काल भैरव ने सदियों पहले बांधा था। उसकी साधना में मेरी आत्मा कैद हो गई। अब जो भी यहाँ आता है मैं उसका हिस्सा बन जाती हूँ। उसकी आत्मा मेरी आत्मा में घुल जाती है। राघव पसीने पसीने हो गया। उसने चारों ओर देखा। हर कोने से उसे परछाइयां दिख रही थीं, कभी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़ी औरत की चीख। दीवारों पर जैसे इंसानी चेहरे उभर रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की, किसी तरह खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप से धड़कने लगा। दरारों से खून की धार निकलने लगी। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की हथेली का निशान उभरा, लाल खून से सना हुआ। पीछे से उस औरत की आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है, तू बाहर नहीं जा पाएगा। अब तेरी आत्मा भी इस मंदिर की कैद में रहेगी। राघव चीख पड़ा। उसने जेब से कैमरा निकाला और वीडियो ऑन कर दिया। स्क्रीन पर उसी तांत्रिक काल भैरव का चेहरा दिख रहा था। वो धीरे धीरे मंत्र बोल रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। आवाज इतनी भारी थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगी। राघव का कैमरा अचानक जल उठा और उसके हाथ से छूट गया। स्क्रीन टूट गई, लेकिन उसमें से धुंध निकलने लगी। उस धुंध से वो तांत्रिक बाहर आ गया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें सफेद और उसके हाथ में वही त्रिशूल। उसने राघव को घूरा और कहा,
तेरी जिज्ञासा तुझे यहाँ तक लाई, अब तू कभी इस जगह से बाहर नहीं जाएगा। तेरी आत्मा मेरी शक्ति को और बढ़ाएगी। राघव ने डर से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं तुम्हारा कैदी नहीं बनूंगा। तांत्रिक हंसा, उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज गई। यहाँ जो आता है वो मेरा हो जाता है। इस मंदिर का हर पत्थर मेरी साधना से जुड़ा है। यहाँ से भागने की कोशिश करना मौत को न्योता देना है। अचानक फर्श में दरारें पड़ गईं और उनमें से हाथ निकलने लगे। सैकड़ों हाथ, जैसे जमीन के नीचे दबे हुए लोग एक साथ उठ खड़े हुए हों। उन हाथों ने राघव की टांगे पकड़ ली। वो गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसी समय उसके कानों में बच्चों की चीख गूंजी। उसने देखा कि कोनों से छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं निकल रही थीं। उनकी आंखें खोखली थीं और उनके गले में रस्सी के निशान। राघव कांप उठा। उसने पूरी जान लगाकर उन हाथों से खुद को छुड़ाया और दौड़ते हुए गर्भगृह के बीच पहुंचा। वहां टूटी मूर्ति पड़ी थी। उसने उसे उठाकर दरवाजे पर दे मारी। अचानक मंदिर की दीवारें चीख उठी, जैसे पत्थर भी दर्द से कराह रहे हों। तांत्रिक गर्ज कर बोला, नादान, तूने श्रापित मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, अब तेरा अंत निश्चित है। उसने अपना त्रिशूल उठाया और सीधा राघव की ओर फेंका। त्रिशूल हवा में चीखता हुआ आया और राघव की छाती में जा धंसा। राघव की चीख निकल गई, खून की धार बहने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थी। लेकिन उसी समय मंदिर की छत से एक आवाज गूंजी। वो वही औरत थी जिसकी आत्मा यहाँ कैद थी। उसने कहा, नहीं काल भैरव, ये तेरा कैदी नहीं बनेगा। अब वक्त आ गया है कि तेरा श्राप टूटे। उसकी आत्मा धुंध से निकलकर राघव के शरीर में समा गई। अचानक राघव की आंखें चमक उठी। उसकी सांसें वापस चलने लगी। उसने त्रिशूल पकड़कर बाहर निकाल दिया। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। अब वो अकेला राघव नहीं था, उसमें उस औरत की आत्मा भी समा चुकी थी। उसने उठकर तांत्रिक की तरफ देखा और गर्जकर कहा, तेरी साधना यहीं खत्म होगी काल भैरव। तांत्रिक चौंक गया। उसने अपने मंत्र और तेज कर दिए। दीवारों से आग निकलने लगी, छत से खून टपकने लगा। लेकिन राघव ने हाथ उठाया और पूरा मंदिर कांप उठा। उसके भीतर अब कोई और शक्ति थी। उसने वही टूटी हुई मूर्ति उठाई और मंत्र बोलते हुए तांत्रिक की ओर फेंकी। मूर्ति जैसे ही तांत्रिक से टकराई, उसकी चीख निकल गई। उसका शरीर जलने लगा। वो धुएं में बदल गया और धीरे धीरे राख बनकर जमीन पर बिखर गया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, छत टूटने लगी। चारों ओर से आत्माएं चीखते हुए बाहर निकलने लगी। राघव हाँफ रहा था। उसने देखा कि वो औरत की आत्मा धीरे धीरे उससे निकलकर सामने खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे आजाद कर दिया। सदियों से मैं इस मंदिर में कैद थी, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन याद रख, ये मंदिर अब भी श्रापित है, यहाँ कभी मत लौटना। इतना कहकर वो धुंध में बदल गई और गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा अचानक खुल गया। राघव भागता हुआ बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसकी दीवारों से अब भी चीखों की गूंज आ रही थी। राघव गिर पड़ा और रोने लगा। वो जिंदा बच गया था, लेकिन जो उसने देखा था वो उसकी रूह तक में दर्ज हो चुका था। राघव मंदिर के बाहर रेत पर गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर खून और धूल से लथपथ था। सांसें तेज थी और आंखों के सामने सब धुंधला। उसने मुश्किल से उठकर पीछे देखा। मंदिर स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों से अब भी अजीब सी करहटें निकल रही थीं, जैसे पत्थर भी रो रहे हों। राघव के कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, यह मंदिर अब भी श्रापित है। वो लड़खड़ाते कदमों से गांव की ओर बढ़ा। पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग अब भी मंदिर में कैद उन आत्माओं की चीखें सुन रहा था। गांव पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कुत्ते चुप थे। हवा भारी थी। राघव जैसे ही
अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी माँ बाहर आई, उसे देखकर चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या हाल बना लिया है। राघव बोला नहीं, बस अंदर आ गया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर थकान और अंदर कुछ टूटा हुआ सा था। रात को वो चारपाई पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही औरत नजर आती, वही तांत्रिक, वही आत्माएं, और सबसे डरावना वो आवाज जो कह रही थी, यह मंदिर अब भी श्रापित है। अचानक खिड़की से पायल की खनक सुनाई दी। उसने झटके से आंखें खोलीं। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन खनक उसके कानों में लगातार बजती रही। वो कांप गया, क्या ये श्राप अब भी मेरे साथ है? अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा कि 2 घरों के दरवाजे पर खून के हाथों के निशान बने हुए हैं। उन घरों के अंदर लोग बेहोश पड़े थे, किसी के गले पर लाल निशान, किसी की आंखें खुली रह गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि सबके कानों से खून निकला था। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, ये मंदिर का असर है, मंदिर का श्राप अब गांव तक आ गया है। कुछ लोगों ने सीधा राघव को दोषी ठहराया, ये उसी की गलती है, उसने मंदिर में कदम रखा, उसने शांति भंग की, अब हम सबको इसकी सजा मिलेगी। राघव चुप रहा। वो जानता था कि सच यही है, उसने ही वो दरवाजा खोला था जिसे सदियों से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात गांव में और भी अजीब घटनाएं हुई। पशु बंधन तोड़कर भागने लगे, कुएं का पानी काला हो गया, और आधी रात को मंदिर की दिशा से ढोल और शंख की आवाजें आने लगी। लोग घरों में कांपते हुए बैठे थे, कोई खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। उसने धीरे से पीछे देखा, दीवार पर किसी औरत की परछाई खड़ी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ गई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर वही आवाज आई, मैंने कहा था मंदिर अब भी श्रापित है। राघव हांफते हुए बोला, तुम कौन हो? आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तूने देखा था, मैं इस श्राप का हिस्सा हूँ। अब तू चाहे जितना भाग ले, ये श्राप तेरे खून में समा चुका है। जब तक तू जीवित है, मंदिर का राज भी जीवित रहेगा। राघव ने सिर पकड़ लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं क्या करूं? इस श्राप से छुटकारा कैसे पाऊं? आवाज ने उत्तर दिया, इस श्राप से मुक्ति आसान नहीं, तुझे उसी रास्ते से गुजरना होगा जिस रास्ते से काल भैरव ने शक्ति पाई थी। बलि, खून और आत्माओं की कैद, क्या तू ये करने को तैयार है? राघव स्तब्ध रह गया। अगले ही दिन गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। सब लोग चिल्ला रहे थे कि राघव को गांव से निकाल देना चाहिए। जब तक ये यहाँ रहेगा, मंदिर का श्राप हम सबको निगलता रहेगा। लेकिन राघव की माँ रो रही थी, कहीं मत भेजो मेरे बेटे को, ये निर्दोष है। गांव का पुजारी उठकर बोला, ये निर्दोष नहीं है, इसने श्रापित मंदिर के दरवाजे खोले हैं और अब इसका परिणाम पूरा गांव भुगतेगा। लेकिन अगर ये सच में हिम्मत वाला है तो इसे खुद ही उस श्राप को तोड़ने जाना होगा। सबकी नजर राघव पर गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं गहराई में दृढ़ता भी। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं जाऊंगा। अगर ये श्राप मेरी वजह से फैला है तो इसे खत्म करना भी मेरा काम है। रात ढली। राघव फिर उसी मंदिर की तरफ चला, लेकिन इस बार उसके पास कैमरा नहीं था, न टॉर्च, सिर्फ एक दीपक, एक तलवार और अपने भीतर का साहस। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, भीतर से धुंध और लाल रोशनी निकल रही थी। उसने कदम रखा, अंदर वही आवाजें, वही चीखें, वही कराहें। लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने तलवार निकाली और गर्भगृह की तरफ बढ़ा। अचानक उसके सामने काल भैरव की छाया प्रकट हुई। फिर आ गया नादान, अब की बार लौटकर नहीं जाएगा। राघव गर्जा, अगर तेरा श्राप तुझसे शुरू हुआ था तो इसे खत्म करने वाला भी मैं ही बनूंगा। उसने दीपक जमीन पर रखकर तलवार उठाई। दीवारों पर खून के चिन्ह चमक उठे। काल भैरव ने मंत्र शुरू किए। गर्भगृह से आग की लपटें उठी।
राघव ने तलवार से उन लपटों को चीर दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसमें वही औरत की शक्ति भी थी जिसने उसमें प्रवेश किया था। मंदिर कांप उठा, छत से पत्थर गिरने लगे, चीखें और तेज हो गईं। राघव ने पूरी ताकत से तलवार काल भैरव की मूर्ति पर दे मारी। मूर्ति चकनाचूर हो गई और उसी क्षण मंदिर हिलने लगा। चीखें और भी गहरी हो गईं। काल भैरव गर्जा, ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। राघव चीखा, आज ये श्राप यहीं खत्म होगा। उसने तलवार सीधा काल भैरव की छाया में भोंक दी। एक भयंकर विस्फोट हुआ, धुंध, आग और खून की गंध हर तरफ फैल गई। और फिर इस सन्नाटा। मंदिर के भीतर अब सब शांत था, न आवाज, न चीखें, न कराह। राघव जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें बंद थीं, शरीर थका हुआ था। बाहर गांव में लोग अचानक चैन की नींद सो गए। वर्षों बाद पहली बार गांव पर शांति उतरी। लेकिन मंदिर की दीवार पर एक लाल अक्षर चमक उठा, श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस इंतजार करता है। राघव बेहोश पड़ा था। मंदिर की टूटी छत से धूल गिर रही थी, पर सब कुछ शांत था। सदियों से दबी हुई चीखें थम चुकी थीं। जब उसकी आंखें धीरे धीरे खुली तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई हलचल नहीं है। वो औरत की आत्मा जो पहले उसमें समा गई थी, अब गायब थी। वो लड़खड़ाते हुए मंदिर से बाहर निकला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दूर गांव में पहली बार लोग चैन की नींद सो रहे थे। सुबह होते ही जब राघव गांव लौटा तो लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। किसी ने पूछा, क्या श्राप खत्म हो गया? राघव ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, मैंने काल भैरव की मूर्ति तोड़ दी, अब वो यहाँ नहीं है। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गांव का पुजारी आगे आया। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। नहीं बेटा, श्राप इतना आसान नहीं होता। तूने मूर्ति तोड़ी है, शक्ति को बिखेरा है, लेकिन बिखरी हुई शक्ति और भी खतरनाक हो जाती है। अब वो किसी एक जगह बंधी नहीं, बल्कि पूरे गांव में फैल गई है। गांव वाले फिर से डर गए। राघव का दिल बैठ गया। तो क्या अब भी सब खत्म नहीं हुआ? पुजारी ने सिर झुकाकर कहा, इस श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है और सही समय पर लौट आता है। दिन बीतते गए। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लोग खेतों में काम करने लगे, बच्चे फिर से खेलने लगे। लेकिन रात को अब भी अजीब घटनाएं होती। किसी घर की खिड़की अपने आप खुल जाती, किसी के कानों में पायल की खनक गूंजती, और कई बार लोगों ने मंदिर की दिशा से लाल रोशनी उठते हुए देखी। राघव के लिए नींद अब भी दूर थी। वो हर रात सपनों में काल भैरव का चेहरा देखता। कभी वो हंसता, कभी गरजता और हर बार कहता, इस श्राप कभी खत्म नहीं होता। साल गुजरे, राघव ने शादी की, बच्चे हुए। उसने कई बार गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। कभी उसका बैल मर जाता, कभी उसका बच्चा बीमार पड़ जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे गांव से बांधे हुए थी। उसके बेटे विक्रम की उम्र जब 12 साल की हुई तो अजीब बातें शुरू हो गईं। वो रात को नींद में उठकर मंदिर की दिशा में चलने लगता, आंखें खुली रहती पर होश नहीं होता। उसकी माँ चीखते हुए उसे पकड़कर वापस लाती। कभी कभी वो अचानक कह देता, पिता, मुझे मंदिर बुला रहा है, वहाँ कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। राघव का खून जम जाता। एक अमावस्या की रात विक्रम अचानक घर से गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। लोग लालटेन लेकर खेतों और रेगिस्तान में भटकते रहे। आखिरकार किसी ने देखा, विक्रम मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें पूरी तरह लाल। राघव भागता हुआ उसके पास पहुंचा और चीख पड़ा, विक्रम, वहां मत जाना। लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से वही धुंध निकली और विक्रम को खींचने लगी। राघव ने बेटे को पकड़ लिया, लेकिन धुंध इतनी भारी थी कि दोनों को भीतर खींच ले गई। मंदिर के अंदर फिर वही नजारा था, धुंध, खून और दीवारों पर चमकते हुए चिन्ह। विक्रम की आंखें बदल चुकी थीं। वो अब मासूम बच्चा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर
वही मुस्कान थी जो राघव ने कभी कालभैरव के चेहरे पर देखी थी। उसने गहरी आवाज में कहा। राघव की रूह कांप गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन विक्रम हंसने लगा। उसकी हंसी तांत्रिक जैसी थी। मंदिर की दीवारें फिर से कांप उठी, चीखें गूंजने लगी। राघव समझ गया श्राप उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंच चुका है। उसने बेटे का चेहरा पकड़कर कहा, नहीं विक्रम, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे इस श्राप से बचाऊंगा। लेकिन विक्रम ने उसके हाथ झटक दिए। तेरा बेटा अब नहीं है, यहाँ सिर्फ श्राप है। अब ये गांव, ये खून सब मेरा है। राघव ने आखिरी बार कोशिश की। उसने अपने खून से जमीन पर मंत्र लिखे और पूरी ताकत से प्रार्थना की, हे देवता, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। अचानक दीपक जल उठे। मंदिर में रोशनी फैल गई। विक्रम चीखने लगा। उसकी आंखें फिर से बदल गईं, धुंध तड़पने लगी और कालभैरव की छाया बाहर निकल आई। मूर्ख, तू फिर मेरा सामना कर रहा है। ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। राघव ने तलवार उठाई और चीखा, अगर मेरे खून से श्राप टूटा था तो आज मेरी आत्मा से ये खत्म होगा। उसने तलवार से अपनी छाती चीर दी। खून की धार जमीन पर गिरी और मंदिर की जमीन हिल उठी। चीखें गूंजने लगीं, कालभैरव की छाया तड़पने लगी। विक्रम गिर पड़ा। उसकी आंखों से लाल चमक गायब हो गई। लेकिन राघव जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें टूट रही थी। उसने आखिरी बार बेटे की ओर देखा और मुस्कुराया, तू अब आजाद है। उसकी आंखें बंद हो गईं। गांव वाले अगले दिन मंदिर पहुंचे। दरवाजा टूटा पड़ा था। अंदर सिर्फ राख थी और जमीन पर खून का बड़ा धब्बा। विक्रम बेहोश पड़ा था। लोग उसे उठाकर बाहर ले आए। वो जिंदा था, लेकिन उसके होठों पर बस एक ही वाक्य था, श्राप कभी खत्म नहीं होता। राघव की चिता गांव के श्मशान में जलाई गई। लोग चुप थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आंखों में डर। सब जानते थे कि राघव ने अपने बेटे को बचाने के लिए जान दी। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता था कि श्राप सचमुच खत्म हुआ या नहीं। विक्रम कई दिनों तक बीमार रहा। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती। कभी वो अचानक चौंक कर खड़ा हो जाता और मंदिर की तरफ देखने लगता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कभी उसकी नींद में अजीब अजीब बातें निकलती, मैं लौटूंगा, ये खेल खत्म नहीं हुआ। गांव वाले सहम जाते। राघव की माँ यानी विक्रम की दादी भगवान से प्रार्थना करती रहती, लेकिन उन्हें भी कहीं न कहीं लगता था कि उनका परिवार हमेशा के लिए श्राप से बंध चुका है। साल गुजरते गए। विक्रम बड़ा हुआ। उसने शादी की, बच्चे हुए। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन श्राप उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके बेटे आदित्य के जन्म के समय ही अजीब घटनाएं होने लगी। जन्म के वक्त घर के सभी दीपक अपने आप बुझ गए। कुएं का पानी काला हो गया और मंदिर की दिशा से शंख और ढोल की आवाज आने लगी, जैसे कोई पूजा हो रही हो। लोग बोले, ये बच्चा साधारण नहीं है, ये उसी श्राप का अगला वारिस है। विक्रम डर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर उस श्राप से बचाएगा। उसने आदित्य को मंदिर से दूर रखा, उसे कभी मंदिर की दिशा में जाने नहीं दिया। लेकिन श्राप अपनी राह खुद बनाता है। जब आदित्य 10 साल का हुआ तो उसने अचानक रात को अपनी दादी से पूछा, दादी, मंदिर में कौन रहता है? रात को मुझे वहां से कोई बुलाता है। दादी के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कांपते हुए कहा, बेटा, वहां भगवान नहीं, श्राप रहता है, तू कभी वहां मत जाना। लेकिन बच्चे के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। आधी रात को वो चोरी छुपे घर से निकला और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसे साफ साफ कोई आवाज बुला रही थी, आ जा, तेरा इंतजार कर रही हूँ। वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धुंध और लाल रोशनी थी। अचानक पीछे से विक्रम दौड़ता हुआ आया। उसने बेटे को पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, नहीं, तू अंदर नहीं जाएगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया
अंदर से चीखें गूंज उठी। आदित्य कांप गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, वहाँ कौन है? विक्रम ने बेटे को सीने से लगाया और बोला, वहाँ वो है जिससे तेरा खून बंधा है, लेकिन तुझे वहाँ कभी नहीं जाना। साल बीतते गए, आदित्य जवान हो गया, लेकिन मंदिर की आवाजें उसका पीछा करती रहीं। सपनों में कोई औरत उसे पुकारती, आ जा, तेरी किस्मत यहीं लिखी है। आदित्य की शादी हुई। उसकी पत्नी मंजरी गांव की ही एक लड़की थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मंजरी को अजीब चीजें दिखने लगी। कभी आधी रात को आदित्य नींद में उठकर मंदिर की ओर चल पड़ता, कभी उसके शरीर पर अचानक लाल निशान उभर आते, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाला हो। कभी उसके कानों में पायल की खनक सुनाई देती, जबकि आसपास कोई नहीं होता। मंजरी डरने लगी। उसने विक्रम से कहा, पिताजी, ये सब सामान्य नहीं है, ये मंदिर हमसे कुछ चाहता है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बहू, ये वही श्राप है जिससे तुम्हारे पति का खून बंधा है। मैंने अपने पिता को खोया और अब डरता हूँ कि कहीं मेरा बेटा भी। उसकी आवाज रुक गई। फिर आई वो अमावस्या की रात। गांव में अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ जड़ से हिलने लगे, आसमान लाल हो गया। लोग घरों में दुबके बैठे थे। मंदिर से शंख और ढोल की आवाजें इतनी तेज थीं कि कान फटने लगे। आदित्य अपने आप घर से बाहर चला गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान। मंजरी और विक्रम पीछे पीछे दौड़े। वो सीधा मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही धुंध, वही चीखें, वही कराहटे। विक्रम चिल्लाया, बेटा मत जा। लेकिन आदित्य ने पलटकर देखा। उसकी आवाज भारी थी, पिताजी, अब बहुत देर हो चुकी है। ये मेरा भाग्य है, मैं मंदिर का हिस्सा हूँ। वो अंदर चला गया। मंदिर के गर्भगृह में फिर वही काल भैरव की छाया खड़ी थी। औरत की हंसी गूंज रही थी। आदित्य ने हाथ फैलाए और कहा, मैं तैयार हूँ, अब मुझे अपने साथ ले लो। विक्रम और मंजरी अंदर पहुंचे। विक्रम ने बेटे का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। लेकिन तभी काल भैरव की छाया गरजी। श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये खून मेरी अमानत है। धुंध ने आदित्य को घेर लिया। उसकी चीख गूंजी। मंजरी ने जमीन पर गिरकर भगवान से प्रार्थना की, हे देव, मेरे पति को बचा लो। अचानक गर्भगृह में तेज रोशनी फैली। दीपक अपने आप जल उठे। वो औरत की आत्मा जिसे राघव ने कभी मुक्त किया था फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, श्राप अब बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इसकी जड़ अब भी जीवित है। जब तक काल भैरव का नाम इस मंदिर में गूंजता रहेगा, कोई पीढ़ी नहीं बचेगी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, तो हमें क्या करना होगा? आवाज गूंजी, इस मंदिर को हमेशा के लिए मिटाना होगा, ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर। गांव वाले अगले दिन इकट्ठा हुए। सबने मिलकर मंदिर तोड़ना शुरू किया। हथौड़े चले, दीवारें गिरी, मूर्तियां चकनाचूर हुईं। लेकिन जैसे जैसे मंदिर टूटता, गांव में हादसे होने लगे। कोई गिरकर मर गया, किसी के हाथ पांव कट गए, खून की नदियां बहने लगी। आखिरकार जब आखिरी पत्थर गिरा तो आसमान से आग की बारिश हुई। लोग चीखते भागते रहे और फिर सब शांत हो गया। मंदिर अब मिट चुका था, लेकिन उस राख पर लाल अक्षर चमक रहे थे। श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। गांव वाले मान गए कि मंदिर तो टूट गया, लेकिन श्राप अब आदित्य के खून में बस गया है। और फिर वही हुआ। आदित्य का बेटा जब पैदा हुआ तो उसकी हथेली पर लाल निशान था, बिल्कुल उसी चिन्ह जैसा जो कभी मंदिर की दीवार पर बना था। सालों बीत चुके थे। राघव और विक्रम की कब्रें अब सूनी हो चुकी थीं। आदित्य बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका डर अब भी जिंदा था। उसका बेटा अभय जवान हो चुका था और अब समय बदल गया था। गांव के लोग मोबाइल और टीवी की दुनिया में जी रहे थे, लेकिन मंदिर का नाम आज भी कोई नहीं लेता था। अभय शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह विज्ञान पढ़ चुका था और उसका मानना था कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। जब उसने
अपने पिता आदित्य से मंदिर की कहानियां सुनी तो हंसकर बोला, पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। सच को सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। मैं इस जगह की डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। दुनिया देखेगी कि ये श्राप नहीं, सिर्फ डर है। आदित्य कांप उठा, नहीं बेटा, तू वही गलती मत करना जो तेरे दादा और परदादा ने की थी। ये श्राप अब भी जिंदा है, ये तुझे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभय ने किसी की नहीं सुनी। अगली अमावस्या की रात अभय कैमरा और ड्रोन्स लेकर उस जगह पहुंचा जहां कभी मंदिर था। अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और राख बची थीं। गांव वाले दूर से ही देख रहे थे। अभय ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है वो जगह जिसे लोग श्रापित मंदिर कहते हैं। सदियों से ये गांव इस जगह के नाम से कांपता रहा है, लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने राख पर कदम रखा। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ चमका। वहां राख के बीच वही लाल अक्षर उभरे, श्राप कभी खत्म नहीं होता। अभय ने हंसकर कहा, देखो, ये सब मन का वहम है। लाल मिट्टी और नमी की वजह से ऐसा लगता है। लेकिन तभी ड्रोन्स अपने आप गिरने लगे। कैमरा अपने आप घूमने लगा। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, वही काल भैरव। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर विकृत मुस्कान। मैं लौट आया हूँ। गांव वाले चीख उठे। आदित्य अपने घर से बाहर दौड़ा। उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, ये श्राप अब फिर से जाग उठा। अभय के चारों ओर धुंध फैल गई। कैमरे में सिर्फ उसका डरावना चेहरा दिख रहा था। वह चीख रहा था, पिताजी, मेरी मदद करो। आदित्य भागता हुआ उस जगह पहुंचा। उसने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने दोनों को अलग कर दिया। उस धुंध में फिर वही औरत की हंसी गूंजी। कहा था, इस श्राप कभी खत्म नहीं होता। गांव वाले भागने लगे। आसमान लाल हो गया। हवा में पायल की खनक और बच्चों की चीखें गूंजने लगी। और फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। राख से आग की लपटें उठी और सब कुछ निगल गई। जब धुंध छंटी तो वहां न मंदिर था, न राख, न अभय, न आदित्य। बस जमीन पर वही शब्द जलते हुए लिखे थे, श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस पीढ़ी बदलता है। उस दिन के बाद गांव वीरान हो गया। लोग वहां से पलायन कर गए। लेकिन कहते हैं, आज भी जो राहगीर उस जगह से गुजरता है, उसे धुंध में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, आ जा, तेरा इंतजार कर रही हूँ। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता।